कौन से जीव को कौन सा कर्म करने पर कौन से नरक में जाना पड़ता है, यथावत भागवत में सब पूर्णता है। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, बोले महाराज ये क्या करें, देवी भागवत में सब देवी से प्रकट होते हैं, विष्णु पुराण में सब विष्णु भगवान से प्रकट होते हैं। अब भ्रांति हो जाती है, बहुत भ्रांति होती है। इतने पुराणों में अलग अलग बातें, शिव पुराण पढ़ लो तो वहां तो शिव जी से ही सब कुछ है। तो देखिए, जितने भी देवी देवताएं हैं, विष्णु भगवान हो, ब्रह्मा जी हो, शंकर भगवान हो, ये सब एक ही स्वरूप हैं, लेकिन कार्यरत अलग अलग स्थिति में विराजमान है। घर में 4 मेंबर होते हैं तो सब एक ही पिता की संतान, पर ड्यूटी अलग अलग होती है। तुम घर देखो, तुम बाहर देखो, तुम जंगल देखो, तुम खेत देखो, हैं तो सब एक ही परिवार के सदस्य, पर व्यवस्थाओं को संभालने के लिए अलग अलग। तो अंत में जो सबसे अंत में लिखा है वेद व्यासी महाराज ने, जिसके बाद कुछ नहीं लिखा, वो अंतिम पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। जिस पुराण को लिखने के बाद उन्हें आत्मसंतोष हुआ कि यथार्थ अब मैंने लिख दिया, इसके बाद मुझे कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं। श्रीमद् भागवत में जो वेद व्यास जी से पहले पुराणों में छूट गया था, वो सब कुछ लिख दिया। भागवत में आप जाइए, कई बार भागवत में प्रारंभ में, भागवत के मध्य में, भागवत के अंत में सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः, सत्य सत्य कहकर। इस भागवत का प्रारंभ कहां से हुआ, बोले सत्यम परम धीमहि, मध्य में सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः, और अंत में भी सत्यम परम धीमहि। मतलब क्या है, 3 बार बात को कहा गया सत्य। इसका मतलब क्या है, 3 बार कोई बात जब कही जाती है तो पूर्णतः वजन दे के कि यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। तो भागवत जब लिखनी है, वेद व्यास जी ने लिखा पुराण, इसके बाद कुछ और नहीं लिखा। बोले जब सत्य सब लिख ही दिया, सर्व वेदांत सारम ही भागवत है। वेदों का जो निचोड़ है, वेदों का जो सार है, जो तथ्य है, जो सत्य है, वो भागवत है। उसके बाद फिर उन्होंने एक कॉपी भी नहीं लिखी, पुराण की तो बात ही छोड़ी है। तो हमको भागवत ग्रंथ के एक एक श्लोक को, एक एक शब्द को सत्य मानना है, क्योंकि ये भागवत सिर्फ एक पोथी नहीं है, ये भागवत साक्षात कृष्ण है, प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही। तो उसी भागवत के 5वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज ने नरकों का वर्णन किया। मतलब जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है, अपने मार्ग से हटकर जब कर्म करता है, तो उसे कौन से नरक में जाना पड़ता है। इतने नरकों का वर्णन किया कि परीक्षित जी भी भयभीत हो गए, और परीक्षित जी ने 6ठे स्कंद के प्रारंभ में श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, अधुनेह महाभाग यथेव नरकान्नरः। महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूं जिसके अनुष्ठान करने के बाद मनुष्य को अनेक भयंकर नरकों में जाने से मुक्ति मिल सके, उन नरकों में न जाना पड़े। आप कृपा करके मुझे वो उपदेश करें कि उन नरकों से कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि ऐसे तो कोई ना कोई पाप तो हम सबने किए ही होते हैं, कोई ना कोई नहीं, बहुत बड़े बड़े पाप किए होते हैं। पाप भी कई प्रकार के होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। आपने किया नहीं लेकिन मन में आ गया, वो भी पाप है। आपने अपने वचनों से कह दिया, वो भी पाप है। कार्य किया नहीं है लेकिन वचन से बोल दिया, वो भी पाप है। और कर्मणा, आपने जो कर दिया वो भी पाप है।
और तो क्या कहें, सांस लेने में कितने कीटाणु मर जाते हैं, अब सांस न लें तो मर जाएं, वो भी पाप है। कितने कीटाणु मरे आपकी श्वास लेने से, ये भी पाप है। माता बहन चूल्हे पे रोटी जो बनाती थी, लकड़ियों में कितने जीव जंतु मर जाते थे, वो भी पाप है। आप जब चलते हो तो पैरों के नीचे चींटी आ जाती है, मर जाती हैं, ये भी पाप है। जितना एक व्यक्ति को मारने का पाप है, उतना एक चींटी को भी मारने का, जीव दोनों में बराबर है, ये भी पाप है। तो महाराज इन नरकों से तो नहीं बचा जा सकता, इसका मतलब तो सब नरक में ही जाएंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया इस बात का, जरा ध्यान से आप भी सुने। सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य 3 प्रकार से पाप करता है, मन से, वाणी से और शरीर से। कैसे पाप करता है? एक तो मन में सबसे पहले पाप कहां आता है? मन में आता है, फिर वो वाणी में बदलता है, और वाणी के बाद शरीर उसको क्रिया में ढाल देता है। तो सबसे पहला पाप मन है, मन से उत्पन्न होता है। बोले व्यक्ति पाप 3 प्रकार से करता है, मन से, वाणी से अथवा शरीर से। यदि वह इन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित कर ले, अगर मनुष्य इसी जन्म में उन पापों का प्रायश्चित कर ले, ये सोचकर कि मैंने कौन कौन से छोटे और बड़े पाप किए हैं। देखो याद सबको रहता है, मानते नहीं है, बस दूसरों के आगे नहीं मानते। पाप हम सबको पता है कि हमने कौन कौन से किए हैं, याद है कि नहीं? किए हैं खूब अच्छे खासे, मालूम, पर मानने को तैयार नहीं होते हम। कह रहे ठीक है, दूसरों को बताना भी, और जब ऐसे अपनी बातें रहस्य बताना भी नहीं चाहिए दूसरों को, क्योंकि वो कोई मुक्ति का मार्ग तो बताने वाले नहीं, बल्कि टाइम आने पर उनका मजाक उड़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे, है ना। तो अपने आप को ये पता होता है कि हमने कौन से लघु और कौन से बड़े पाप किए हैं। तो मनुष्य जीवन शेष रहते हुए अपने उन सभी पापों का प्रायश्चित जीव को कर लेना चाहिए इसी जन्म में। और प्रायश्चित न करने पर अगर ये शरीर छूट गया और आपने वो पापों का प्रायश्चित नहीं किया, तो आपको जो नरकों का वर्णन किया है, आपके कर्मों के अनुसार आपको उन नरकों में जाना पड़ेगा। ये सुखदेव जी महाराज कहते हैं।